नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूरिक एसिड को बढ़ाने वाली चीज़ों के बारे में। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। अगर आप इन चीज़ों को खाना बंद कर देंगे, अपने भोजन करने के नियम में 2 बदलाव ला देंगे, तो दोस्तों यूरिक एसिड आपका अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जिस कारण से यूरिक एसिड बढ़ा है, आप उस कारण को हटा दीजिए, तो दोस्तों यूरिक एसिड अपने आप नॉर्मल में हो जाएगा। दोस्तों हमारा शरीर जो है ये अपने आप में एक डॉक्टर खुद है। बस इसे बीमार करने वाली चीज़ों को मत दीजिए। जब आप इसे बीमार करने वाली चीज़ें देते हैं तभी ये शरीर बीमार होता है। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं दोस्तों यूरिक एसिड को बढ़ाने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ और सबसे खतरनाक चीज़ है दोस्तों वो है चीनी। चीनी से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये यूरिक एसिड को तेजी से बढ़ाते हैं। यूरिक एसिड को बढ़ाने वाली ये सबसे खतरनाक चीज़ है। इसलिए चीनी से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं आप खाना पीना बंद कर दीजिए। चाहे वो चाय हो, कॉफ़ी हो, चाहे वो मिठाइयाँ हो, जो भी चीज़ें चीनी से बनाई जाती है आप पहले देख लीजिए उसमें चीनी पड़ी है तो फिर कभी मत खाइए। दूसरी चीज़ है मैदा दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता है। इसमें फाइबर नहीं होता, ना तो प्रोटीन्स विटामिन होते हैं, कुछ नहीं होता है। लेकिन जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो लगभग मैदे से बनाई जाती है। तो मैदा से बनी हुई कोई चीज़ मत लीजिए। अगली चीज़ है रिफाइन किया गया तेल। रिफाइन किया गया जितना भी तेल है वो सारे तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो रिफाइन किए गए तेल का प्रयोग कभी मत करिए। तेल खाना है तो साफ तेल जाके चक्की से निकलवाइए, उसी तेल को खाइए। अगली चीज़ है दोस्तों वो है शराब, अल्कोहल भी यूरिक एसिड को बहुत तेजी से बढ़ाती है। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल लेना बंद कर दीजिए। इसके साथ कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये जितनी भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक है इन सब में दोस्तों चीनी की मात्रा होती है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जितने भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक के नाम की चीज़ें हैं इन्हें खाना बंद कर दीजिए। बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं, पाचन तंत्र के लिए नुकसानदेह है। इन्हें खाना बंद कर दीजिए। तब आप कहेंगे खाना क्या है। दोस्तों आप सब कुछ खाइए जो नेचुरल चीज़ें हों। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। मोटे अनाज का प्रयोग करिए, सिर्फ गेहूं और चावल पे मत डिपेंड रहिए। मोटे अनाज की बात करें तो कभी जौ, कभी बाजरा, कभी मक्के, कभी रागी की रोटियां भी खाइए। इसके साथ साथ दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट को आपको छोड़ना होगा। डेयरी प्रोडक्ट, मीट, मछली, अंडे, गोश्त, ये भी दोस्तों प्यूरिन को बढ़ाते हैं। इनमें प्यूरिन होता है, यूरिक एसिड को बढ़ाता है। तो इसलिए दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें हैं डेयरी प्रोडक्ट, हाँ अगर आपके घर का दूध है तो घर का दूध ले सकते हैं, पैकेट का दूध मत लीजिए। और एक चीज़, दूध खाने से पहले ये जान लीजिए दूध जल्दी नहीं डाइजेस्ट होता है। दूध को पचने में 15 से 16 घंटे लगते हैं। इसलिए अगर दूध खाना भी चाहते हैं तो दिन डूबने के बाद दूध कभी मत खाना। जब भी दूध खाना हो, दूध पीना हो, इसे दिन में खाने का प्रयास करें। अगर पैकेट का दूध, दही, मट्ठा, पनीर है तो इसे कभी मत लीजिए, ये हमारे लिए सेफ नहीं है। ये तो हो गया दोस्तों बढ़ाने वाली, यूरिक एसिड को तेजी से बढ़ाने वाली। और कुछ दिनचर्या भी यूरिक एसिड को बढ़ाती है। दिनचर्या में दोस्तों जैसे आप जानते हैं दिनचर्या, आयुर्वेद में दिनचर्या को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। अगर आप दिनचर्या के हिसाब से अपनी डाइट रखते हैं, खान पीना रखते हैं, सब कुछ रखते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। दिनचर्या की बात करें तो दोस्तों दिन और रात 2 होती है। दिन का मतलब है पूरा दिन हम आप काम कर सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगे
हमारा मुंह बंद हो जाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना है। खाने के नाम पे, पीने के तौर पे सिर्फ और सिर्फ सादा पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं ले सकते हैं। इस नियम को जिस दिन से आप अपनाएंगे, आपके शरीर से हर एक बीमारी ठीक होना शुरू हो जाएगी। ऑटोमेटिक आपका शरीर सब बीमारी को ठीक कर देगा। और अगले दिन की शुरुआत आप कब करेंगे? सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। आपको एक नियम बना लीजिए, सूर्योदय के सूर्यास्त के 1 घंटे बाद, यानी सूर्य डूबने के 1 घंटे बाद आप खाना पीना बंद कर देंगे और सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खाना शुरू करेंगे। बस यही एक नियम अपना लीजिए। जब आप ये नियम अपनाते हैं तो डेली आप 14 से 15 घंटे का उपवास कर रहे हैं। यही 14 से 15 घंटे की जो फास्टिंग है आपके शरीर को डिटॉक्स कर देगी, अंदर से हीलिंग कर देगी, अंदर से जितने भी कचरे वो सब साफ कर देगी। और आपके शरीर को क्या मिलता है? रिलैक्स मिलता है, समय मिलता है अपने आप को रिपेयर करने का। इसलिए दोस्तों इस नियम को आप अपना लीजिए, आप देखेंगे कैसे आपके शरीर में बदलाव होता है। इसके साथ साथ कुछ आपको योगा एक्सरसाइज भी करना होगा जिसके आपके शरीर में ब्लड फ्लो कायदे से हो। इसके लिए सुबह उठिए, 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। अब निकल जाइए ऐसे स्थान पे जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहाँ पे नंगे पांव, क्योंकि धरती से जुड़ना भी बहुत जरूरी है। जब तक आप धरती से नहीं जुड़ेंगे तब तक दोस्तों आप अपने आप को चार्ज नहीं कर सकते। हमारा शरीर एक प्रकार के मशीन है, इसे भी चार्ज होना पड़ेगा। तो आप नंगे पांव धरती से जुड़िए, वहीं पे योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, अनुलोम विलोम कपालभाति, कम से कम आप वहीं पे 1.5 घंटा करिए। और जब आप खुले आसमान के नीचे करते हैं तो ऊपर से सूरज की रोशनी आपके ऊपर पड़ती है और सूरज की रोशनी में से विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। और विटामिन डी हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, हड्डियों को स्ट्रांग बनाता है। ये करना। और दोस्तों इसके अलावा क्या करना है? भरपूर मात्रा में पानी पीना, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कभी भी पानी की मात्रा को कम मत होने दीजिए। जब भी आपको प्यास लगे 1-1 गिलास करके आप पानी पीते रहिए। एक ही बार में ज़्यादा पानी पीने का प्रयास मत करिए, थोड़ा थोड़ा पानी आप पीते रहिए और 7 से 8 गिलास पानी कम से कम हमेशा पीना है। अगर ठंडी का दिन है तो हल्का सा गुनगुना पानी पीजिए। अगर दोस्तों गर्मी का दिन है तो तुरंत का भरा हुआ पानी यानी रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए। बहुत ठंडा पानी पीना मेटाबॉलिज्म को फ्लो कर देता है, तो हमें बहुत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ लोग हैं फ्रिज का जमा हुआ, बर्फ का जमा हुआ एकदम ठंडा पानी पीते हैं, तो ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए। अगर ऐसी डाइट रखते हैं, ये दिनचर्या रखते हैं तो यूरिक एसिड के लिए आपको दवा नहीं खानी पड़ेगी। इसके लिए आपको 3 से 4 महीने का समय दीजिए। 3 से 4 महीने में आपके शरीर का यूरिक एसिड अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा।